फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश सेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बिना ज़्यादा पढ़े सिर्फ ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश सेक्शन नहीं पढ़ा है, तो फिर भी ट्रिक से केवल जो नॉर्मल छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं उनसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये मैंने आपका डमी मॉक ले लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं और इंस्टेंट आंसर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमने जो अपने ट्रिक से डाला है ऑप्शन वो सही है या नहीं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितने आंसर सिर्फ ट्रिक से सही किए हैं और नहीं। इसके अंदर देखिए सिर्फ मैं ट्रिक वाले ही आंसर्स को टिक करूँगा, जिसमें ट्रिक नहीं लगेगी वहाँ पर हम लोग उसको या तो स्किप कर देंगे या तो गलत ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं पैरा जंबर, इसमें आप लोगों को पूरा कहानी नहीं पढ़नी होती, उतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि हम लोग पूरी कहानियाँ पढ़ें इसके अंदर क्या कहानी बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना है। पूरी कहानी क्या है ये हम अपना ऑलरेडी इतना हम लोग पढ़ के जाएंगे, तो हमें इनकी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डे से बात स्टार्ट हुई है तो ये हो नहीं सकता, ईच से भी स्टार्ट हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता है। वन डे, हाँ ये अच्छा है स्टार्ट करने का। या देयर वंस लिव्ड, ये भी एक अच्छा तरीका है। यानी ए या डी ही ऑप्शन हो सकता है, बी और सी हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब थोड़ा आप दोनों पढ़ लेते हैं तभी पता चलेगा कि ए है या डी है, क्योंकि दोनों से ही ऑप्शन के स्टार्टिंग है। ठीक है, ये सब आपको अपनी नज़र में रखे रहना है, बहुत आपकी अच्छी नज़र भी होनी चाहिए क्योंकि टाइम आपको पता है कि कम है और आंसर्स आपको ज़्यादा टिक करने हैं। तो ए और डी दोनों से स्टार्ट हो रहा है तो एक बार ए और एक बार डी दोनों पढ़ लेते हैं। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म एंड द मदर वॉज किल्ड। कौन सी मदर? देयर वंस लिव्ड अ मदर, यहाँ पे पहले बात हुई है तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से है ये, इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं करना है। हाँ, आप थोड़ा बहुत पढ़े पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, यानी कि कोई घटना हुई, यानी पहले कुछ शांति से रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, देयर वंस लिव्ड अ मदर एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी कि शांति से वो लोग अपने फॉरेस्ट में रह रहे थे, फिर अचानक से एक घटना हुई और फिर उसके बाद पूरी कहानी ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे देखिए हमने तो हालांकि थोड़ा टाइम लिया जिससे कि आपको समझा सकें, पर आप अगर इसी ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप विद इन आई थिंक 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स में आगे बढ़ जाओगे। इसमें देखिए इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको बस पढ़ना है, पूरा वो भी नहीं पढ़ना है कि भाई पूरा क्या लिख रखा है, हालांकि इतना तो सभी जानता है। अब जब इनकरेक्टली आता है तो आपको देखना होता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, नहीं आपको देखना होता है कौन सा करेक्ट है, यानी किसको आप क्या चीज़ आपको पता है। जैसे कि सेपरेट की स्पेलिंग मुझे पता है तो सेपरेट ठीक लिखा है। फिर प्रोनाउंसिएशन की हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, तो नाउन नहीं होता है बेटा, प्रोनाउंसिएशन ही होता है। तो अगर आप भाई सीजल का पेपर दे रहे हो, एसएससी सीजल का या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये प्रोनाउंसिएशन ही होता है। फिर बिलीव भी ठीक लिखा है, तो अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा ये ठीक लिखा है गलत लिखा है, मैं सीधे टिक कर दूंगा। तो ये भी ट्रिक ही है, इसमें क्या ही है। फिर टेस्ट, अब यहाँ पे देखो जब एंटोनिम या सिनोनिम वर्ड्स होते हैं तो उसके अंदर आपको देखना होता है कि चार ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन ऐसा मिल जाए जिसका मीनिंग एक जैसा हो, और चौथा ऑप्शन फिर आंसर हो जाता है। क्योंकि तीन का मीनिंग एक जैसा है तो मतलब वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर तीनों ही तो एक हैं, सभी आपस में इक्वल हैं, तो तीन तो आंसर्स हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि टेसेट का मतलब मुझे नहीं पता है, स्टेटेड का पता है, अंडरस्टूड का पता है, सजेस्टेड का, इन्फर्ड का पता है, तो इन चारों में से क्या कोई एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल अलग हो और तीन एक जैसे हो? जैसे कि स्टेटेड, स्टेटेड मतलब कुछ बताना होता है। ठीक है, सजेस्ट मतलब भी होता है ये बताना, अंडरस्टूड मतलब खुद से जब आप लेते हो, इन्फर्ड मतलब भी खुद से लेते हो, यानी दो दो का पेयर बन गया यहाँ पे कि ये दो वर्ड एक जैसे हैं, दो वर्ड एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हालांकि ट्रिक काम नहीं कर रही है, पर अगर तीन वर्ड्स एक जैसे हो जाते हैं तो फिर आप आंसर दे सकते थे। तो हालांकि मुझे यहाँ पे इसका आंसर नहीं पता है, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा या फिर कुछ भी टिक कर दूंगा, पर मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, द टीचर सेड। अब ये भी आपको पूरा पूरा पढ़ना नहीं होता है, इसके अंदर आपको देखना होता है कि द टीचर सेड ही, यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन ही है भाई। तो अब जब यहाँ तक सब कुछ कॉमन है तो एक अंतर क्या है, अंतर है आपका शुड, वुड, कुड, सैल। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे विल यूज़ हुआ है तो वुड हो जाएगा। ठीक है, बस कैन होता तो कुड हो जाता।
तो जो भी यहाँ पर होता है उसी हिसाब से यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो जाता है। सिंपल सी बात है। 65, तो वो भी क्वेश्चन जो था वो हमने ट्रिक से किया। ठीक है। अब नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता भाई, तो क्या छोड़ दूँ? नहीं, आपको जो पता है आप देखो। जैसे कि कैचे, कैचे का मतलब आप लोग अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हो तो कैचे मेमोरी होती है जिसमें स्टोर होता है, मतलब एक स्टोरेज यूनिट है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं स्टोरेज से होता है, तो वो तो हो नहीं सकता। सी मैट्री विद कब्रिस्तान को बोलते हैं। इतनी सी मीनिंग्स जो छोटी मोटी है वो आप लोगों को पता तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और अगर नहीं पता है तो फिर कैसीनो तो सबको पता है यार। कैसीनो मतलब क्या होता है? जहाँ पे जुआ खेला जाता है। तो और सिमेट्री मतलब भी पता ही होता है यार सबको। या तो कब्रिस्तान पता होगा, या थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगा लोगे तो सिमेट्री कहीं मिलिट्री रिलेटेड वर्ड है। हालांकि है नहीं, पर फिर भी तो वो इसमें नहीं हो सकता है। तो कुछ मतलब मुझे नहीं पता क्या है, तो क्रच इसका आंसर हो सकता है। और आप आगे बढ़ जाओगे। ये सब मैं समझाते हुए कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आप लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि आपको बस ट्रिक फॉलो करनी है, ट्रिक को समझाना नहीं है। जैसे मैंने अभी ये बताया था कि जब भी पैरा जंपल आएगा आपको कहानियाँ नहीं पढ़नी, आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो सम से हो ही नहीं सकता, सम है हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब बचा ए या डी। ए और डी दोनों से ही ऑप्शन है, और वो होता भी है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन नहीं होंगे। अब एक बार मैं ए पढ़ूंगा फिर एक बार डी पढ़ूंगा। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। ठीक है। ए के बाद बी का यूज़ किया गया है, सम हैव ग्रीन, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये हो ही सकता है। एक बार डी भी देख लेते हैं। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, बहुत अच्छा। नियर अवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड्स, ऑन द वे टू स्कूल। ठीक है। फिर ए, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, ये कैसा चीज़ है भाई? ये मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है। थोड़ा सा खुद से पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा, मैच ही नहीं कर रहा। तो आप तुरंत इस पे लगा दोगे। टाइम बचा। कहानियाँ क्या थी मुझे नहीं पता भाई, और ना मुझे जानना है। मैं ऑलरेडी इतनी कहानियाँ पढ़ के जाऊँगा कि मेरे को तुम्हारी 2-3 कहानियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन स्कूल आई वॉज among द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, यानी एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढ के लाना है आपको। रिजिड, रिजिड मतलब भाई एकदम कठोर है, रिजिड है, हो ही नहीं सकता। डी सेपरेट, अलग कर दिया, हो ही नहीं सकता। सेपरेट करना सबको पता है भाई, डी सेपरेट भी यही अलग अलग करना हुआ। ग्रिम और ब्राइट, ब्राइट स्टूडेंट बोलते ही हैं, तो ये हो जाएगा। और ग्रिम मतलब भी मेरे को नहीं पता, तो हो सकता है लोग ग्रिम और ब्राइट में कंफ्यूज हो, पर जिसको पता है कि भाई ब्राइट स्टूडेंट होता है तो ब्राइट पे करके चल देगा, ये भी ट्रिक से हो जाएगा। हार्डली नेवर डिड अमित टेक एनी लीव, यहाँ पे आपको बताना है क्या ग्रामेटिकल एरर है। भाई ये वाला क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और इसमें ट्रिक भी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप स्किप करो तो ही अच्छा है। अगर आपको आ रहा है तो आप करो, अदरवाइज इसमें तो कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है, मैं इसको स्किप करता हूँ। 69 पे जाते हैं। एन आयरन हैंड, तो आयरन हैंड क्या होगा इसका? ये एडियम है, मीनिंग बताना है आपको। वेरी केयरफुल विद योर एक्शन, कैसे हो सकता है भाई? आयरन इतना सख्त होता है, उसमें केयरफुलनेस कैसे आ सकता है? ये हो ही नहीं सकता। फिर हार्श और रैगलेस कंट्रोल में नीचे से देख रहा हूँ, चलिए अब से मैं ऊपर से देखूंगा, बट अभी मैं जो पहले एलिमिनेट हो जाता है उसको देख लेता हूँ भाई, उसको हटा दो। हार्श और राइग्रेस कंट्रोल ये हो सकता है क्योंकि हार्श और राइग्रेस ये सब आयरन की विशेषताएं हैं। टू बी हाईली वैल्यूएबल, वैल्यूएबल देखिए आयरन को नहीं बोल सकते हैं, गोल्ड होता तो हम लोग बोल सकते थे, बट आयरन को जनरली वैल्यूएबल कंसिडर नहीं किया जाता है, तो ये वाला और नीचे वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, देखो स्ट्रॉन्ग आयरन के लिए यूज़ होता है, तो ये भी हो सकता है। अब ये या फिर ये, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को आना पड़ जाएगा क्वेश्चन पे ही। मिस्टर टाटा रूल्ड द कंपनी विद स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं, हार्श और रैगरस कंट्रोल। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, और थोड़ा सा हम लोगों ने भावनाओं पे गए। ठीक है, कि मिस्टर टाटा रूल्ड द कंपनी विद हार्श और रैगरस कंट्रोल, ना कि स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसे कह सकते हो आप लोग इसे? डिफिकल्ट सिचुएशन कहाँ है? 69। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रपलेस सिटीजन्स, यानी वर्स्ट सिटीजन से चलने वाली गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आप लोगों को
याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अपने अपने ट्रिक से लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा तो आप फटाक से बता दोगे, नहीं याद रहेगा तो आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे कि न्यूक्रेसी मतलब कोई नया गवर्नमेंट है, न्यू मतलब नया। अब ओलिगार्ची, ऑक्लोक्रेसी या केकिटोक्रेसी, इन सब का मीनिंग नहीं पता है तो आप इसको ट्रिक से नहीं कर सकते हो, मतलब मेरे जो ट्रिक्स हैं उससे नहीं कर सकते हो। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको भी मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आपको पूरा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको दिख रहा है 3 वर्ड्स हैं एक जैसे, मतलब या तो 2 गलत होंगे एक सही होगा, या तो एक सही होगा तो मतलब 2 सही होगा एक गलत होगा, तो गलत निकालना है सही निकालना है। नो एरर दिखा है यानी कि एरर ही निकालना है, ठीक है। सॉरी, आपको दिखाना है कि कौन सा सही वर्ड है। तो एक्सपेंशन ये तो हो ही नहीं सकता भाई, एक्सपेंशन ये बिल्कुल हो सकता है, एक्सपेंशन। अच्छा देखो, लोगों को देखो यहाँ पे SION और TION में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैं क्या ट्रिक बताऊँ आपको, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगी तो आप ये रखा दोगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं एक्सपेंशन लिखा हुआ देखे तो ये इजी क्वेश्चन था यार। मैं क्या ट्रिक बताऊँ मैं, ट्रिक मतलब वही थी कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो आपके वर्ड्स दिख रहे हैं आपको वहीं से गेस कर लेना है कि यहाँ पे करेक्ट या इनकरेक्ट, वही ढूंढना है। बेसिकली करेक्ट ही ढूंढना होता है। द बेबी इज क्राइंग प्लीज टेक हिम, यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ, मतलब कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया वर्ड जो है ये हिम है, इसमें नहीं दिख रहा है पर हिम है, क्योंकि हर इट देम वहीं लग सकता है और कहाँ लगेगा। द बेबी इज क्राइंग प्लीज टेक हर, प्लीज टेक इट, प्लीज टेक टाइम, या प्लीज टेक हिम ही होगा। अब देखो हिम लगता है लड़कों के लिए, हर लगता है लड़की के लिए, पर बेबी क्या है, बेबी क्या पता लड़का हो लड़की हो, तो हम नहीं बता सकते ना, तो हिम तो होगा ही नहीं, हर भी होगा ही नहीं। देम, देम मतलब ढेर सारे लोग होते हैं तो उनके लिए होता है, डे का डेम होता है, वे का देम होता है ना, तो यहाँ पर इट ही यूज़ होगा। ये आपको बहुत बेसिक से नॉलेज से आप एलिमिनेट करके कर दोगे। और वैसे भी आपको रूल भी पता होना चाहिए इसका कि इट जो होता है वो इन्फेंट्स के लिए या बच्चों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये रूल मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नीतू मैम की बुक पढ़ता हूँ, जो कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है। आपको वो बुक इंग्लिश के लिए और आ, एक वोकेबलरी की बुक आती है, वो 2 बुक, ब्लैक बुक उसको बोलते हैं, तो वो 2 बुक तो अपने साथ रखना ही होता है। वो 2 बुक से आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ पर यहाँ पे मैं अपने बस जो ट्रिक्स हैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ। उन बुक्स से क्या मैंने नॉलेज लिया उसका इतना यूज़ कर ही नहीं रहा। हाँ, बेसिक नॉलेज तो हम लोग को ऑलरेडी भी है, और थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आप देने जा रहे हो एक्चुअल में पेपर, तो होनी ही चाहिए। एकदम भी आप सोचो कि मैं उठा और पेपर दे दिया तो नहीं चलेगा यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ही आप। विलियम शेक्सपियर, अब जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेम है इंग्लिश लिटरेचर में। अ नेम दैट नीड नो रिकग्निशन, यहाँ पे भी वही बात की गई है, वॉज द ग्रेटर, अब देखो ग्रेटर नहीं होगा, वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होता है, तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पढ़ते ही आ रहा है यार, ग्रेटर नहीं हो सकता है, ग्रेटेस्ट ही होगा। थोड़ा बहुत आप रूल्स देखोगे, हालांकि इसमें रूल्स भी नहीं है यार, आप पढ़ोगे तो वॉज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर क्यों होगा, ग्रेटेस्ट फिर कौन है, ठीक है। यहाँ पे अगेन कहानियाँ नहीं पढ़नी है, ही कौन है नहीं पता, छोड़ो। हिज फादर भी छोड़ो, हिज वर्क भी छोड़ो, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया भैया, क्योंकि ही कौन है नहीं पता ना, यहाँ पे नाम दिया गया तो यही होगा। फिर हिज फादर, तो जब तक आप बताओगे नहीं कौन है आप उसके बारे में बातें क्यों करोगे, तो बस बी ऑप्शन में देखो कहाँ है भाई, सही है। क्या करोगे भाई इसमें, कोई कहानियाँ नहीं पढ़नी, बहुत लोग कहानियाँ पढ़ेंगे भाई, कहानियाँ नहीं पढ़नी इसमें। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ही है। द फीडिंग प्रोग्राम होप्स टू लेसन द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये तो आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लेस, देखो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ एलिमिनेशन भी। द फीडिंग प्रोग्राम होप्स टू लेस द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, नहीं बन रहा है लेसन द या लेसर द, लेसर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेसर जब आप कम कंपैरिजन कर रहे हो इसके साथ तब होगा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, तो लेसर एलिमिनेट हो जाएगा। होप्स टू लेस था या लेसन था, तो लेसन जाहिर सी बात है मुंह से भी बन रहा है जैसा हम लोग अक्सर करते हैं, या लेसेंड, लेसेंड भी नहीं बन रहा भाई, थोड़ा बहुत
तो कॉमन सेंस और इंग्लिश कहाँ पे जम रही है, जमना कहते हैं। अगेन मिस द बोट, एक ये एडीएम है। तो मिस द बोट मतलब होता है मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट, बोट मिस हो गई यार, यानी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब ये क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो आपको देखना है ना कि यहाँ पे ये हो रहा है टू गेट अपसेट, नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी का मिस होना। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, ये भी नहीं हो सकता। टू बी टू लेट टू गेट वॉट यू वॉन्ट, ये होगा, ठीक है। और टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, ये भी नहीं होगा। तो यही होगा जिसका मतलब होता है मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम लोग लेट हो गए जो हम लोग को चाहिए था उसके लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पैंट फॉर्म से क्या होगा उसके यहाँ पे वो बताना है। तो पढ़ लेते हैं भाई। पैंट का मतलब मुझे भी नहीं पता, आप लोग को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी नहीं पता भाई क्या होता है। द एक्ट्रेस वॉज पैंड फ्रॉम द इंटरनेट फॉर हर स्टेंस ऑन विनेस फॉगट्स डिस्क्वालिफिकेशन एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो आप पैंड फ्रॉम को पैंड फ्रॉम कर दो कि बैन हो गई भाई। द एक्ट्रेस वॉज बैंड फ्रॉम द इंटरनेट फॉर हर इंस्टेंस ऑन द विशेष फोगस डिस्क्वालिफिकेशन एट द पेरिस ओलंपिक्स, मतलब कि भाई इन्होंने उनको उनके ऊपर अपना कोई स्टेटमेंट दिया होगा जो कि अच्छा नहीं लगा होगा लोगों को, तो उन्होंने इससे क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो बैंड बाय द इंटरनेट होता है, बैंड विद द इंटरनेट तो हो नहीं सकता, इंटरनेट के साथ बैंड हो जाना हो नहीं सकता। बैंड टू द इंटरनेट, भाई टू नहीं हो सकता ना, बैंड टू द इंटरनेट कैसे हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट, तो हाँ नो इम्प्रूवमेंट भी लग रहा है। तो बैंड फ्रॉम द इंटरनेट पे बहुत अच्छा जम रहा है कि भाई बैंड हो गई फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से। और बैंड बाय द इंटरनेट यानी इंटरनेट के द्वारा बैन कर दी गई, दोनों ही हो रहा है। तो बहुत लोग नो इम्प्रूवमेंट पे चले जाएंगे, पर आपको ध्यान देना है कि कभी भी नो इम्प्रूवमेंट बहुत रेयरली होता है कि जो सही होता है। अगर आपको इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन लग रहा है कि जो हो सकता है, तो आप उसी पे क्लिक करिएगा। बैंड बाय द इंटरनेट होता है, बैंड फ्रॉम द इंटरनेट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे यही ट्रिक था कि आपको नो इम्प्रूवमेंट और जब कोई एक ऑप्शन में लगे यहाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो नो इम्प्रूवमेंट पे पहले जाने की बजाय आपको जो ऑप्शन में लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है उस पर जाना चाहिए, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट पे बहुत कम ही होता है कि वो आपका आंसर हो, ठीक है। फिर कहानियाँ नहीं पढ़नी, सी हो नहीं सकता, डे हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल वुमेन आराम से हो सकता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से आप देख सकते हो, विद इन 2 to 3 seconds ये आपका हो जाएगा।